सोचो रात के 1 बजे हैं, तुम थके हुए हो, कल एग्जाम है और उसी टाइम दोस्त का कॉल आता है, भाई जरा नोट्स भेज दे नहीं तो फेल हो जाऊंगा। तुम खुद ऑलमोस्ट रोने वाले हो, लेकिन मुंह से एक ही शब्द निकलता है, हाँ। अगले दिन तुम थकान से पेपर बिगाड़ देते हो और शाम को वही दोस्त तुम्हारे एमएसजी का रिप्लाई तक नहीं करता। ये सिर्फ कहानी नहीं, शायद ये तुम्हारी लाइफ है। हर किसी के लिए अवेलेबल, हर किसी के लिए रेडी, बस खुद के लिए कभी नहीं। लेकिन आज की वीडियो के बाद तुम नो बोलना सीख जाओगे, वो भी बिना गिल्ट, बिना रूड बने और ऐसे कि लोग तुम्हारा रिस्पेक्ट करने लगे। ये वीडियो डेमन ज़हारियादीस की बुक द आर्ट ऑफ सेइंग नो से इंस्पायर्ड है और एंड तक रहोगे तो तुमको कंप्लीट टूल किट मिल जाएगी सिचुएशंस के हिसाब से नो बोलने की अलग अलग टेक्निक्स के साथ। चलो शुरू करते हैं एक कहानी से। एक लड़का था, मान लेते हैं उसका नाम आर्यन है। आर्यन बेहद नाइस था। दोस्त बोले नोट्स चाहिए, वो दे देता। किसी को पैसे चाहिए, वो भी दे देता। घर में रिलेटिव्स को कहीं जाना हो, वो अपनी पढ़ाई छोड़कर ले जाता। हर जगह हाँ हाँ हाँ। उसे लगता था कि अगर उसने ना कहा तो लोग दुखी हो जाएंगे, उसे सेल्फिश बोलेंगे और शायद उससे दूर चले जाएंगे। अंदर से वो हमेशा खुद को समझाता, चलो छोड़ो, मेरी लाइफ तो चल ही रही है, किसी और का भला हो जाए। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। उसकी लाइफ में 3 चीजें बढ़ने लगी, स्ट्रेस, थकान और रिजेंटमेंट। और 3 चीजें कम होने लगी, खुशी, सेल्फ रिस्पेक्ट और कंट्रोल। एक दिन ऐसा आया जब एक दोस्त ने उससे हेल्प मांगी, शिफ्ट कराने में, सामान उठाने में। वो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड था, प्रोजेक्ट्स, एग्जाम्स सब पेंडिंग थे, फिर भी उसने हाँ कह दिया। और जब वो रात को बिस्तर पर गिरा, उसके दिमाग में एक वॉइस आई, मैं सबके लिए इतना कर रहा हूं, मेरे लिए कौन कर रहा है। यहीं से आर्यन की कहानी बदलती है और यही पॉइंट है जहां से तुम्हारी भी बदल सकती है। बुक में ऑथर एक्सप्लेन करता है कि हम नो बोलने से डरते क्यों हैं। सबसे फेमस रीजंस: लोगों को ऑफेंड होने का डर, यार नाराज हो जाएगा; डिसअपॉइंट करने का डर, उम्मीद लगाई है मैं कैसे मना कर दूं; सेल्फिश दिखने का डर, कहीं लोग ना सोचें कि मैं मीन हूं; लो सेल्फ एस्टीम, अंदर से लगता है कि मेरी नीड्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं जितनी दूसरों की हैं; फियर ऑफ मिसिंग आउट, अगर अभी हाँ नहीं बोला तो शायद कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। रिजल्ट क्या होता है? हम हर जगह हाँ बोलते हैं, एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा फेवर्स, यूजलेस पार्टीज, और फिर रात को सोचते रहते हैं, यार मेरे पास अपने काम के लिए टाइम क्यों नहीं बचता। क्योंकि सिंपल सी बात है, हर हाँ के पीछे एक इनविजिबल ना छुपा हुआ होता है जो तुम अपने आप को बोल रहे होते हो। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, नो बोलना एक्चुअली तुम्हें बुरा इंसान नहीं बनाता, बल्कि ज्यादातर केसेस में तुम्हें ज्यादा स्ट्रांग और रिस्पेक्टेबल बनाता है। ऑथर कहता है, तुम्हारा टाइम और एनर्जी सबसे कीमती रिसोर्स हैं और कोई भी इन्हें तुम्हारी परमिशन के बिना यूज नहीं कर सकता। अगर तुम अपना टाइम प्रोटेक्ट नहीं करोगे, कोई और आकर उसे भर देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर पीपल्स रिएक्शंस एज लॉन्ग एज यू आर रिस्पेक्टफुल। यानी अगर तुमने पोलाइटली और ऑनेस्टली मना किया है और सामने वाला फिर भी नाराज हो रहा है, तो वो उसके अंदर के इनसिक्योरिटी और एक्सपेक्टेशन की प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। सोचो, 2 लोग हैं, दोनों तुम्हें मदद के लिए बोलते हैं। पहले को तुम यस बोलते हो, लेकिन मन नहीं है, इसलिए अंदर ही अंदर जलते रहते हो। दूसरे को तुम रिस्पेक्टफुली नो बोलते हो। किस केस में रिलेशनशिप ज्यादा ऑनेस्ट है, जिसमें तुम सच बोल रहे हो? बुक में एक और पावरफुल पॉइंट है, बचपन में हम आराम से नो बोल देते थे। धीरे धीरे सोसाइटी ने हमें सिखाया कि ना बोलना बैड मैनर्स है, और ये गिल्ट हमारी आदत बन गई। अब इस हैबिट को रिवर्स करना है, और वो होगा छोटे छोटे स्टेप्स से। ठीक है, ये सब सुनकर अच्छा लगता है, पर रियल लाइफ में कैसे? बॉस, दोस्त, फैमिली, क्लाइंट्स, स्ट्रेंजर्स, सबको नो कैसे बोलें बिना सीन बनाए? अब आता है वीडियो का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा। बुक की सबसे पहली स्ट्रैटेजी है, बी डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। घुमाना फिराना, फेक एक्सक्यूज देना सब छोड़ो। एग्जाम्पल लाइन्स, मैं ये अभी नहीं कर पाऊंगा, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। जब तुम साफ बोलते हो, सामने वाले को भी क्लैरिटी मिलती है कि वो तुम्हारी बाउंड्रीज कहां तक हैं। कभी नोटिस किया है, तुम एक्चुअली नो कहना चाहते हो, पर मुंह से निकलता है, मैं सोच के बताऊंगा या देखते हैं। बुक क्लियरली बोलती है, ये मत करो, ये बस तनाव बढ़ाता है। ना बोलना है तो अभी बोलो, बाद में नहीं। हर बार प्लेन नो बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी तुम सेम बात सॉफ्टर वर्ड्स में कह सकते हो, जैसे ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है अभी, या मैं इस टाइप के काम नहीं लेता। हम अक्सर लाई वाले एक्सक्यूजेस देते हैं, जैसे घर पे गेस्ट आ रहे हैं, हेल्थ खराब है आदि। बुक कहती है ये अवॉइड करो, क्योंकि जब सामने वाला देखता है कि तुम फ्री हो, ट्रस्ट टूटता है। इंस्टेड ओनरशिप लो,
मैं ये नहीं करना चाहता, या ये मेरे लिए सही नहीं है अभी। ये अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिस्पेक्ट बढ़ाती है। ट्राई करो मैं नहीं कर सकता की जगह मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं करता। ये तुम्हें अंदर से ज्यादा स्ट्रांग महसूस कराएगा और सामने वाले को भी लगेगा कि तुम सीरियस हो, हेल्पलेस नहीं। जब कोई रिक्वेस्ट जेन्युइन है लेकिन अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं, तो ऑथर सजेस्ट करता है सामने वाले से बोलो अभी नहीं हो पाएगा, तुम मुझे कल रिमाइंड कर देना। अगर वो दोबारा फॉलो अप ही नहीं करता, समझ जाओ रिक्वेस्ट उतनी इंपॉर्टेंट थी ही नहीं। बुक क्लियरली कहती है मैं बिजी हूं वाला झूठ बंद करो, बेटर है सच बोलना। मैं उस दिन काम नहीं करना चाहता, वो मेरा रेस्ट डे है। स्लोली लोग तुम्हारी रियल बाउंड्रीज समझने लगेंगे। स्ट्रैटेजी 8, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं लेकिन हेल्प करना चाहते हो, आप कोई छोटा ऑल्टरनेटिव दे सकते हो। जैसे मैं पूरा प्रोजेक्ट नहीं कर सकता पर शुरू करने में थोड़ी मदद कर सकता हूं। स्ट्रैटेजी 9, सजेस्ट अनदर पर्सन। जैसे इस काम के लिए अमित ज्यादा एक्सपर्ट है, उससे ट्राई करो। इससे सामने वाले को सॉल्यूशन मिलता है और तुम पर प्रेशर कम होता है। स्ट्रैटेजी 10, अपना स्केड्यूल एक्सप्लेन करो, यानी डिस्क्राइब योर लैक ऑफ बैंडविड्थ। जैसे आज मेरे पास 2 बड़े काम हैं, 3 मीटिंग हैं और कुछ अर्जेंट ईमेल्स पेंडिंग हैं, इसलिए मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर ज्यादातर लोग आगे नेगोशिएशन ही नहीं करेंगे। बोनस 1, बी रेजोल्यूट। कुछ लोग बार बार प्रेस करेंगे। बुक कहती है एक बार डिसाइड कर लिया तो हिलना नहीं। कामली रिपीट करो, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं ये नहीं करूंगा। बोनस 2, बी कर्टियस। नो बोलते समय भी तुम्हारा टोन रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। थैंक्स फॉर आस्किंग बट से शुरू करो, फिर अपना नो बोलो। बोनस 3, फाइट फोमो। हर अपॉर्चुनिटी वैल्यूएबल नहीं होती। कई बार हाँ बोलकर तुम बेटर चीजों से दूर हो जाते हो। खुद से पूछो क्या ये सच में वर्थ है या मैं सिर्फ चांस मिस होने से डर रहा हूं। बोनस 4, नो बाय कैटेगरी। कुछ चीजों को कैटेगरी वाइज हमेशा के लिए बैन कर दो। जैसे मैं लोगों की शिफ्टिंग में हेल्प नहीं करता या मैं स्ट्रेंजर्स को लिफ्ट नहीं देता। एक बार रूल बना लिया तो हर बार सोचने की जरूरत नहीं। ये सब सुनकर शायद तुम सोच रहे हो ठीक है टेक्निक समझ आ गई, पर रियल लाइफ में लोग कौन कौन से होते हैं जिनको मना करना सबसे मुश्किल होता है। अब आता है सबसे जूसी हिस्सा, फैमिली, फ्रेंड्स, बॉस, स्पाउस, सबके रियल एग्जाम्पल्स। ऑथर बताता है कुछ रिलेटिव्स इमोशनल ब्लैकमेल के मास्टर होते हैं। वो जानते हैं कि तुम सॉफ्ट हो, इसलिए बार बार सेम फेवर मांगते हैं। सॉल्यूशन, क्लियर रूल्स बनाओ। जैसे मैं अब पैसे उधार नहीं देता या मैं वीकेंड पर काम वाले काम नहीं करता। कॉल्स तुरंत पिक ना करो, पहले सोचना सीखो। जब उन्हें लगेगा कि तुम हर टाइम अवेलेबल नहीं, तो अर्जेंट वाले ड्रामा कम होने लगेंगे। हेल्दी रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं कि तुम हर बार यस बोलो, बाउंड्रीज यहां और ज्यादा जरूरी हैं। एग्जाम्पल, मुझे कार्स पर काम करना पसंद नहीं, पर मैं तुम्हारी कार वर्कशॉप ले जाऊंगा। यानी काम को कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं, पर अपने लिमिट के साथ एक्सेप्ट करना। दोस्तों को नो बोलना सबसे टफ लगता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि दोस्ती टूट जाएगी। लेकिन ऑथर कहता है अगर एक ना से दोस्ती टूट जाती है तो वो दोस्ती थी ही नहीं। प्रैक्टिकल लाइन, मैं तेरी मदद करना चाहता हूं लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं, नेक्स्ट वीक प्लान करते हैं। इससे सामने वाले को समझ आता है कि तुम इंसान हो, सर्वेंट नहीं। ऑफिस में नो बोलना रिस्की लगता है, लेकिन बिना बाउंड्रीज के तुम बर्नआउट हो जाओगे। बॉस को डायरेक्ट नो ना कहकर लोड एक्सप्लेन करो और उनसे प्रायोरिटीज क्लियर कराने को बोलो। जैसे ये नया काम इंपॉर्टेंट है लेकिन मेरे पास ऑलरेडी 3 डेडलाइंस हैं, आप बताइए कौन सा काम बाद में करूं। कोवर्कर्स के साथ कैटेगरी रूल बहुत काम आता है। जैसे मैं अकाउंटिंग वाले काम नहीं करता या मैं 12 से 3 के बीच किसी का काम नहीं लेता, वो मेरा डीप वर्क टाइम है। स्ट्रेंजर्स को नो बोलते समय अपनी सेफ्टी और वैल्यूज याद रखो। अगर कोई अननोन राइड मांगता है, सीधा बोल दो कि मैं स्ट्रेंजर्स को लिफ्ट नहीं देता। ये तुम्हारा पर्सनल रूल है, किसी पर पर्सनल अटैक नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद को नो बोलना। जंक फूड, टाइम वेस्ट स्क्रोलिंग, यूजलेस स्पेंडिंग, इनके सामने आई डोंट स्टेटमेंट्स यूज करो। जैसे मैं जंक फूड नहीं खाता, मैं काम के समय बिंज नहीं करता। वीडियो के शुरू में आर्यन याद है, जिसने पूरी जिंदगी सबको हाँ कहा और अंदर ही अंदर टूट गया। इस स्टोरी का ट्विस्ट ये है कि एक दिन उसने छोटी छोटी सिचुएशंस में नो बोलना शुरू किया। दुकान पर क्रेडिट कार्ड ऑफर, रैंडम सर्वे कॉल्स, यूजलेस इन्विटेशंस। धीरे धीरे उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ी और लोग उसे ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे। ऑथर कहता है नो बोलना एक मसल की तरह है, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग होगा। अगर तुम आज से छोटे छोटे ना प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, कुछ महीनों में तुम्हारी पर्सनैलिटी ही बदल जाएगी। कम स्ट्रेस, ज्यादा कंट्रोल और एक शांत कॉन्फिडेंट तुम। अभी इस वीडियो को पॉज मत करो, नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, आज तुम किस चीज को नो बोलोगे।
सोशल मीडिया, किसी टॉक्सिक दोस्त को या किसी एक्स्ट्रा काम को। अगर तुम चाहते हो कि इस बुक का दूसरा पार्ट बने जहां सिर्फ डायलॉग्स दूं, अलग अलग सिचुएशंस के लिए रेडीमेड लाइंस, तो कमेंट में लिखो डायलॉग्स चाहिए। अगली वीडियो में पूरा नो बोलने का स्क्रिप्ट पैक लेकर आऊंगा। अगर ये वीडियो ने तुम्हें थोड़ा भी स्ट्रांग फील कराया तो इसे अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जो हर किसी के लिए रेडी रहता है, बस खुद के लिए नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करो नया सीखो स्टाइल में, और याद रखो, दूसरों को हाँ कहने से पहले अपने आप से पूछो, मैं खुद को क्या जवाब दे रहा हूं।